मीराबाई भारतीय भक्ति आंदोलन की एक महान संत, कवित्री और कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक क्षण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आराधना में समर्पित किया। उनका जीवन प्रेरणा, त्याग, समर्पण और आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने सामाजिक बंधनों, पारिवारिक बाधाओं और धर्म की सीमाओं को पार कर केवल भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य और पति माना। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता राव रतन सिंह राठौर एक समांतर थे। उनकी माता एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण भक्ति के प्रति आकर्षित थी। उनके जीवन पर एक कथा प्रचलित है कि बचपन में उन्होंने एक संत से श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त की और उसे अपने जीवन का केंद्र बना लिया। मीराबाई का विवाह और संघर्ष। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राजा भोजराज के से हुआ, जो मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के बाद भी मीराबाई का ध्यान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगा रहता था। राजा भोजराज ने कुछ समय तक इस स्थिति को सहन किया, लेकिन उनके परिवार और समाज के दबाव के कारण मीरा पर अनेक प्रकार के बंधन डाले गए। मीरा के ससुराल वाले उनकी कृष्ण भक्ति और साधुओं के साथ उनके संपर्क को अनुचित मानते थे। उन्होंने कई बार मीरा को भक्ति मार्ग छोड़ने और राजमहल के रीति रिवाजों का पालन करने के लिए बाध्य किया, किंतु मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा में कभी समझौता नहीं किया। मीराबाई का त्याग और कृष्ण से नाता। मीराबाई ने अपने सांसारिक बंधनों को त्याग कर श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया। उन्होंने यह कहते हुए संसार के नियमों और बंधनों से मुंह मोड़ लिया। पाओ जी मैंने राम लतन धन पायो। मीराबाई के अनुसार श्री कृष्ण उनके पति, मित्र, गुरु और भगवान सब कुछ थे। उनका यह समर्पण इतना प्रगाढ़ था कि उन्होंने अपने जीवन के हर कार्य को भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित किया है। समाज और परिवार का विरोध। मीराबाई को उनकी भक्ति और त्याग के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार वालों ने उन्हें जहर देके मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मीरा बच गई। समाज के लोगों ने भी उन्हें कठोर शब्दों और तिरस्कार से अपमानित किया, लेकिन मीरा का विश्वास कभी डिगा नहीं। मीरा की रचनाएं और भक्ति साहित्य। मीराबाई ने अपने भावनाओं और भक्ति को व्यक्त करने के लिए हजारों भजन रचे। उनके भजनों में प्रेम, समर्पण, त्याग और आध्यात्मिकता की झलक मिलती है। उनके भजनों में भगवान कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और अद्वितीय आत्मीय व्यक्त होती है। मीराबाई की आध्यात्मिक यात्रा। अपने ससुराल में अत्यधिक विरोध और अपमान का सामना करने के बाद मीराबाई ने घर छोड़ दिया और वृंदावन चली गई। वहां उन्होंने अन्य संतों और भक्तों के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। कहा जाता है कि वृंदावन में उन्होंने अनेक भक्तों के साथ सत्संग किया और अपनी भक्ति को भी गहराई दी। इसके बाद मीरा द्वारिका गई, जो भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। द्वारका में उन्होंने अपने अंतिम दिन भगवान की भक्ति में बिताए। मीराबाई की अद्वितीय प्रेम। मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिव्य और अनन्य था। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में माना और सांसारिक जीवन के बंधनों से खुद को मुक्त कर लिया। उनका यह प्रेम भक्ति आंदोलन के इतिहास में एक मिसाल बन गया। मीराबाई का प्रेरणादायक जीवन। मीराबाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए साहस, समर्पण और आत्मबल की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने जीवन में यह प्रमाणित किया है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हर बंधन और बाधा को पार कर सकता है। मीराबाई का जीवन, उनके भजन और उनके त्याग आज भी हमें प्रेरित करता है। उनका अद्वितीय प्रेम और समर्पण यह संदेश देता है कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम सभी सांसारिक सुखों से
और दुखों से परे होता है।